जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी भारत की नागरिकता खत्म होगी। जब ये व्यवस्था की जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सब मानेंगे। अभी कुछ लोगों को लगता है नहीं फलाने नहीं मानेंगे, फलाने नहीं मानेंगे, ये कम्युनिटी नहीं मानेगी, वो अरे सब मानेगी। हर मुफ्त के चक्कर में भारत का कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं भारत के ऊपर इस समय 250 लाख करोड़ का कर्जा। लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही है। इसका मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। और भारत का संविधान कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना ये केंद्र सरकार का भी दायित्व है, राज्य सरकार का भी दायित्व है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बढ़ती बीमारियों का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बढ़ते क्राइम का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इसके बावजूद संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे चर्चा ही नहीं हो रही है, जबकि इस जनसंख्या नियंत्रण अगर हम लागू कर दें तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। जितनी भी समस्या है, सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है ना, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। कैसे पैदा हो रहे? 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे का मतलब क्या हुआ? लगभग 17 करोड़ बच्चे 5 साल में पैदा हो रहे हैं। 17 करोड़ में से ज़्यादातर बच्चे गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में पैदा हो रहे हैं। तो सरकार 5 साल में घर बनाती है 2 करोड़, 5 साल में टोटल बच्चे पैदा हो रहे हैं 17 करोड़, और 17 करोड़ में से 10 करोड़ के आसपास गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो रहे हैं। तो 2 करोड़ घर बनता है, 10 करोड़ बेघर फिर पैदा हो गए। सरकार 5 साल में लोन के माध्यम से, स्वरोजगार के माध्यम से 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है। जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, 10 करोड़ बेरोजगार और बढ़ जाते हैं, इसलिए बेरोजगारी भी खत्म नहीं हो रही। जमीन हमारे पास 2% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है पीने लायक पानी, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। इसके बावजूद न लोकसभा पे जनसंख्या नियंत्रण कानून में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे चर्चा हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक बकवास वाले मुद्दों पे जिनका कोई लेना देना नहीं, उस पर तू मैं होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा, नूरा कुश्ती हो गई, बतौलेबाजी हो गई, फलाने वहाँ चले गए, फलाने वहाँ चले गए, फलाने वहाँ घूम रहे हैं, फलाने वहाँ घूम रहे हैं, सब ये चर्चा होती रहेगी। कौन क्या पहना है, क्या खाया है, कैसे रहता है, कैसे घूमता है, इस पे चर्चा होगी, लेकिन मूल कारण पे चर्चा नहीं हो रही है। सरकार जब तक 2 लेन की सड़क बनाती है ना, तब तक 4 लेन की ट्रैफिक सड़क पे आ जाती है। तो जो ट्रैफिक जाम की समस्या एज इट इज़ है भारत की, अगर आप ध्यान से देखिए ना, समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, तो भारत की 80% समस्याओं का रूट काज 2 ही है: करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। दुर्भाग्यवश न करप्शन को ख़त्म करने पे चर्चा हो रही है, न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे चर्चा हो रही है। अगर चीन के साथ, जब चीन ने हम दो हमारे दो लागू किया था, अगर भारत ने भी किया होता तो हमारी जनसंख्या आज की डेट में 90 करोड़ होती। आज की डेट में जबकि हो कितनी गई? लगभग 150 करोड़, यानी 60 करोड़ लोग फालतू पैदा हो गए। अगर ये 60 करोड़ लोग फालतू पैदा नहीं होते और भारत की जनसंख्या 90 करोड़ होती, तो अब तक गरीबी रेखा के नीचे बहुत बाहर निकल चुके होते। और गरीबी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो मात्र 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अब भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है और 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा था। आप खुद भी सोच लीजिए, गरीबी बढ़ रही, गरीबी घट रही है। ये स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग तो समझदार हैं जो हम दो हमारे दो लागू कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो झुग्गी में रहते हैं, जिनके पास अपनी एक कमरा भी नहीं है, उनके 12 बच्चे, 14 बच्चे, 16 बच्चे, और सरकारों की योजनाएं ऐसी आ रही हैं, उससे मोटिवेशन भी मिल रहा है। उनको लगता है ठीक है, 12 बच्चे पैदा कर लो, सरकार 12 मकान देगी। 12 बच्चे पैदा कर लो, हर परिवार को सरकार मुफ्त में राशन देती रहेगी। 12 बच्चे पैदा कर लो, 16 बच्चे कर लो, 18 बच्चे कर लो, सरकार जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्शन के पहले जो है वो बेरोजगारी भत्ता भी शुरू कर देगी। तो ये जो मुफ्तखोरी वाला काम शुरू हुआ है, ये जो आप कहते नहीं हरामखोरी वाला काम जो शुरू हुआ है, इसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण होने की बजाय जनसंख्या बढ़ रही है। जब तक ये मुफ्तखोरी पे एक कंट्रोल नहीं होगा, एक लाइन, इस पर लाइन नहीं बनेगी, भैया जिसके 2 से 3 बच्चे उसको सारी योजना मिलेगी, उसको सारे फायदे मिलेंगे, जिसके इतने ज़्यादा हो जाएंगे उसको नहीं मिलेगा, तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। और जनसंख्या नियंत्रण को सीधे सीधे सिटीजनशिप से जोड़ने की ज़रूरत है। जब तक नागरिकता कानून जो 1955 में बना था ये नहीं बदला जाएगा
और उसमें लिखा नहीं जाएगा कि जो हम दो हमारे दो मानेगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा उसकी भारत की नागरिकता ख़त्म होगी। जब ये व्यवस्था की जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सब मानेंगे। अभी कुछ लोगों को लगता नहीं फलाने नहीं मानेंगे, फलाने नहीं मानेंगे, ये कम्युनिटी नहीं मानेगी, वो अरे सब मानेगी। भाई बिन होए न प्रीत सठे साठ्यम समाचरेत। कानून घटिया होगा तो कोई नहीं मानेगा, कानून का खौफ पैदा होगा, जैसे चीन में बनाया था सब मानेंगे। चीन में जब हम दो हमारे दो लागू किया तो उन्होंने बहुत साफ साफ लिख दिया, जो हम दो हमारे दो नहीं मानेगा और न उसको बिजली का कनेक्शन मिलेगा, न पानी का कनेक्शन मिलेगा, न सरकारी नौकरी मिलेगी, न कोई सरकारी सहायता मिलेगी, न सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, न सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा, सारा बंद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? सबने माना, वो किसी भी कम्युनिटी के थे, सबने माना। तो भारत में भी तब सब मानेंगे जब वैसा ही कानून होगा और सीधे सीधे सिटीजनशिप से लिंक होगा कि भैया 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, न बिजली का कनेक्शन, न पानी का कनेक्शन, न सरकारी स्कूल, न सरकारी हॉस्पिटल, न आप बैंक में खाता, कुछ भी नहीं होगा। जब ऐसी व्यवस्था होगी न लोन मिलेगा, न वजीफ़ा मिलेगा, सब मानेंगे। और अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो अभी तो 83 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, 5-7 साल के बाद 100 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ेगा मुफ्त में। कमाने वाले यहाँ पे कितने हैं सबको पता है, इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं सबको पता है, और कितनी ज़्यादा जो है लगातार मुफ्त के चक्कर में भारत का कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं भारत के ऊपर इस समय 250 लाख करोड़ का कर्जा है। जब मैंने PIL फाइल किया था मुफ्तखोरी रोकने पे तो 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी पिछले साल ये कर्जा बढ़ते बढ़ते 225 लाख करोड़ का हुआ, 225 लाख करोड़ का हुआ। अब ये कर्जा 250 लाख करोड़ का हो चुका है। भारत का जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, वो भी 1.5 लाख के कर्जे में है, एक बच्चा। और इसके बावजूद जनसंख्या नियंत्रण पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही। बनाए जा रहे। आप कितने भी हॉस्पिटल बना लो, बीमारी रुकी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीमारी का मूल कारण है लोगों को शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा, शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। और वो क्यों नहीं मिल रहा है? जनसंख्या विस्फोट। सरकारी हॉस्पिटल में देखिए लाइन लगा के बैठे हुए हैं, सुबह सुबह जब पर्ची कटती रहती है, और ज़्यादातर उसमें लेडीज़ गायनों की बीमारी से पीड़ित हैं। और जाके पता करिए तो पता चला किसी के पहले से 8 बच्चे हो चुके हैं, किसी के 10 हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं, फिर भी जो है प्रेग्नेंट है, फिर भी डिलीवरी चल रही है। तो ज़्यादा बच्चों से महिलाओं की तबीयत खराब हो रही, तो हॉस्पिटल में भीड़ बढ़ रही है, सरकार का बजट खराब हो रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे तो हमें अलग से कोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मुकदमों में जो संख्या बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, उसका भी मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। 2-2 एकड़ बिस्वा ज़मीन के लिए जो मर्डर हो रहा है, उसका मूल कारण है जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई, ज़मीन ही नहीं बची हुई है। जंगल कटते जा रहे हैं, वहाँ पे घर बनते जा रहे हैं। नदियों को पाट के घर बनाया जा रहा है, पहाड़ों को काट के घर बनाया जा रहा है। खेतों में अब खेती की ज़मीन कम हो गई, वहाँ घर बन चुके हैं। और जब घर बन गए, खेत कम हो गया तो भूखे तो रहेंगे नहीं, तो पैदावार बढ़ाएंगे। पैदावार बढ़ती है उसमें केमिकल डाल के, यूरिया डाल के, पोटाश डाल के, डाई डाल के। और जब यूरिया पोटाश डाई डालते हैं तो जब वो आटा खाते हैं उससे कैंसर शुरू हो जाता है, उसे गांठें बननी शुरू हो जाती है, उससे हार्ट अटैक की बीमारियां बढ़ जाती हैं, उससे ब्लड प्रेशर की बीमारियां बढ़ जाती है, उससे कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो बीमारी जो बढ़ रही है, इसके पीछे भी इनडायरेक्टली जनसंख्या विस्फोट मूल कारण है। जनसंख्या विस्फोट हम रोक नहीं रहे, हम बीमारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रुक ही नहीं सकती, मतलब ही नहीं है। क्योंकि जो बीमारी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण हो रहा है, जो बीमारी लैंड पोल्यूशन के कारण हो रही है, उस बीमारी को आप टैबलेट खा लेंगे तो जो खाएगा चलो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन बाकी लोग तो बीमार होते रहेंगे। क्योंकि जो गेहूं है उसमें कैंसर, उसमें तो कैंसर रखा, हम आटा जो रोटी खा रहे हैं उसमें तो हम कैंसर खा रहे हैं, हम फल खा रहे, दूध 70% मिलावटी, घी 70% मिलावटी, तेल जिससे हम सब्जी बनाते हैं वो भी लगभग 70% मिलावटी। जब कुछ शुद्ध मिलेगा ही नहीं तो अल्टीमेटली किसी को बचपन से बीमारी शुरू हो जाएगी, किसी को बड़े होने पे बीमारी शुरू हो जाएगी। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, भारत की स्थिति को बचाना चाहते हैं, भारत की संसाधनों को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सरकार को हम दो हमारे दो कानून बनाना चाहिए। बाकी काम बाद में हो रहेंगे। करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको नहीं रोका तो भारत बर्बाद हो जाएगा, 100% बर्बाद हो जाएगा।